कनाडा से इस बार नई इमिग्रेशन पॉलिसी आई है जो कि काफी पॉजिटिव है। उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और किनको ये चीज बेनिफिट करेगी और किनको ये लॉस करेगी, प्लस जो कनाडा में इस टाइम पे स्टूडेंट है, वर्क परमिट पे हैं या टेम्पररी रेजिडेंट वीजा पे, उनको ये नई पॉलिसी क्या इम्पैक्ट करने वाली है। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमें क्वेरी या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने नई पॉलिसी अनाउंस कर दी है 2025, 2026 और 2027 के लिए। उस पॉलिसी में इन्होंने बोला है कि हमारा एक अलग से कोटा रहेगा। वो कोटा फिक्स किया है उन्होंने कि जो कनाडा में ही टेम्पररी रेजिडेंट वीजा पे हैं उनको 40% पीआर दी जाएगी। यानी कि जो इस टाइम पे चाहे वो वर्क परमिट पे है, चाहे टूरिस्ट विजिटर वीजा पे है, चाहे कोई और वीजा पे गए हुए हैं, जो भी टीआरवी पे हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीजा यानी कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट में भी हैं, सबके लिए चांस है कि उनको 40% कोटा उन्होंने अलॉट किया है 2025 में। ये बढ़ के 2027 में 67% हो जाएगा। यानी कि 2/3 पीआर आने वाले टाइम में कनाडा उन्हीं को करेगा जो ऑलरेडी कनाडा में हैं। और प्लस जो टोटल फिगर दिया उन्होंने वो दिया है कि 2025 में 3,95,000 पीआर देनी है उन्होंने। उसके बाद अगर 2026 में तो 3,80,000 और 2027 में 3,65,000 ये उन्होंने अपना पीआर का कोटा दिया है। अब कनाडा में देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब इनकी पॉलिसीज है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ जी कनाडा ने बहुत ये कर दिया वो कर दिया, पर अपने कंट्री के हिसाब से उन्होंने सही किया है। और आपके लिए भी सही किया है। आपके लिए कैसे सही किया है? स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि उन्होंने एक डिफाइन कर दिया कि आप इन प्रोग्राम्स में जाओगे तो आपको पीआर मिलेगी, आपको वर्क परमिट मिलेगा तो पीआर मिलेगी। और यहाँ आने वाले टाइम पे फिर से कनाडा का, मैं आप नोट कर लीजिए मेरी बात, 2026 से कनाडा का गोल्डन पीरियड फिर से स्टार्ट होगा। जैसा पहले होता था कि आप एयरपोर्ट से उतरे तभी आपके लिए जॉब होगी, क्योंकि 2026 में, मैं 2025 की बात नहीं कर रहा, 2026 की बात कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। 2026 से ना तो कनाडा में आपको हाउसिंग क्राइसिस मिलेगा, ना जॉब क्राइसिस मिलेगा, और पीआर भी आपकी टेम्पररी रेजिडेंट वीजा वालों की ज़्यादा होगी। हाँ, एक चीज़ का अभी उन्होंने जो नई पॉलिसी है उसमें एक चीज़ का नुकसान जरूर है। जो वर्क परमिट पे डायरेक्टली जा रहे हैं, जो आउटसाइड कनाडा हैं, उनके लिए उन्होंने कोटा कम किया है, क्योंकि वो अब ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो कनाडा के अंदर है उन्हीं को पीआर की जाए। प्लस वर्क परमिट का कोटा भी उन्होंने कम कर दिया है। हाँ, एक चीज़ की प्रमोशन की है कि फ्रेंच कैटेगरी की, फ्रेंच में उन्होंने कहा है कि हम 2025 में 8.5% को पीआर देंगे, 2026 में 9.5 को, और 2027 में 10% का कोटा रखा उन्होंने सिर्फ फ्रेंच कैटेगरी का, जो कि फ्रैंकोफोन कैटेगरी आती है। उसमें अगर आप फ्रेंच करते हो तो डेफिनेटली आपको पीआर में बहुत आसानी रहेगी। तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है फ्रेंच की तरफ भी है। और अगर मैं टोटल वीज़ा की बात करूं तो कनाडा ने इस टाइम टारगेट बनाया है कि 2025 में 6,73,000 को हमने वीज़ा देना है अलग अलग कैटेगरीज में, और 2026 में 5,16,000 और 2027 में 5,43,000 को। और प्लस जो सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट वीज़ा को लेके, स्टूडेंट वीज़ा को उन्होंने 3,05,000 को एवरी ईयर सेम टारगेट रखा है कि 2025, 2026, 2027 हर साल 3,05,000 स्टूडेंट्स को प्रॉक्स उन्होंने वीज़ा देना है। तो स्टडी वीज़ा में कहीं भी कोई कटौती नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा तब भी जारी रहेगा। हाँ, अब जो प्रॉब्लम आएगी जो प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे थे या छोटे मोटे कॉलेजेस में जा रहे थे या जो कुछ और चीज़ें कर रहे थे, हाँ, जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी जो छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे थे या जिनका गोल क्लियर नहीं था कि उनको करना क्या है, उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। अब जो यहीं से अपना एक रोड मैप बना के जा रहे हैं कि हमने इन कोर्सेज में जाना, तो उनमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और आने वाले टाइम में कनाडा में चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन होंगी, और 2026 से मैं अनाउंस कर रहा हूँ कनाडा का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो। Bells Overseas, the sound of your future.